वेलकम फॉर यू एससीएस क्लासेस। यदि आप ईपीटीपीएससी पैड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास है। इससे पहले जो आपका 6 सितंबर को प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पेपर हुआ था, उनमें डाइट प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे जिनका पेपर रहा था। और इस क्लास से भी आपके लिए जीके जीएस किसके आपके लिए जीके जीएस हिंदी इंग्लिश और मैथ के प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग पेपर से पहले इसका रट्टा लगा दें। इसी से आपके लिए 8 से 10 प्रश्न आपके लिए आपके जो पेपर है जो पैट का 7 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है उसमें आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न है कि शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था। तो सबसे नीचे का अधिकारी पूछा है तो आप कह देंगे हवलदार होता था। कौन होता था? हवलदार। चलिए अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी। तो भाषा का नाम पूछा गया, कौन सी भाषा थी इनकी। तो इनकी भाषा थी तेलुगु भाषा थी। इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका इसका सही जवाब होगा। आप प्रश्नों को ध्यान से लगाएं क्योंकि इससे पहले जो 6 सितंबर को प्रथम और द्वितीय पाली में पेपर हुआ था उसमें डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिले थे प्रैक्टिस सेटों से। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को, देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है। इसमें वंश दे रखे हैं और सूची सेकंड में उनकी राजधानियां दे रखी हैं। तो आपको इसमें बताना कौन सा वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो कमेंट करेंगे आप लोग इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा। तो देखिए प्रतिहार का जो संबंध था इनका कन्नौज से संबंध था, तो डी का आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। और आपका चोल था, चोल का संबंध था तंजौर से था, तो आपका बी का क्या हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए परमार का आपका क्या हो जाएगा, परमार का आपका हो जाएगा धारा। तो इस तरह से सी का आपका हो जाएगा तीसरा वाला। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सोलंकी का हो जाएगा नहलवाड़ डी। तो डी वाले का आपका क्या हो जाएगा, डी वाले का आपका क्या हो जाएगा, डी वाले का आपका हो जाएगा चौथा वाला। तो इस तरह से आपका जो डी वाला ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है। तो उल्लेख पूछा है तो आप कहेंगे स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख से उल्लेख है इनका। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित हैं। तो उनका उल्लेख पूछा गया है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब होगा कठोपनिषद। आपके लिए 6 सितंबर को जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था प्रथम पाली और द्वितीय पाली का सटीक बिल्कुल एनालिसिस 1 से लेकर 100 तक 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों का बिल्कुल एक्यूरेट के साथ 20 मिनट के अंदर आपके लिए आंसर की प्रोवाइड करा दी गई है। जो कि आप वो भी देख लें, यदि आपने वो नहीं देखी तो हो सकता है उनसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएं। बिल्कुल 20 मिनट में 100 के 100 क्वेश्चन आपके आंसर बता दिए गए हैं उसमें बिल्कुल एक्यूरेट के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हाँ, इसका आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। क्या हो जाएगा, कठोपनिषद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, आपका सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण ने बीज बोए थे। चलिए अगला प्रश्न, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या किया था। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को कहा था, यह गलत है। सैनिकों को अपने पद छोड़ने के लिए कहा गया था, जब सैनिक अपने पद छोड़ देंगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा आपका। राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने को कहा था। इस तरह से डी वाला आपका कथन ठीक होगा और ये आपका सी वाले ऑप्शन में मैच खाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो पार्टी का नाम पूछा, आप कहेंगे स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन किया था 1923 में। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये कहाँ संगठित किया गया था,
आप कहेंगे महाराष्ट्र में किया गया था। डी वाला ऑप्शन इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? तो ये स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। ए वाला ऑप्शन इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला आगे, वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 अंश सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा परिवर्तन, या आप क्षोभ मंडल कह सकते हैं। अगला है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धर्मता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था जोली ने दिया था। किसने? जोली ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्न में कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो बिहार में खनिज पूछे गए कौन कौन से मिलते हैं। तो कौन कौन से खनिज मिलते हैं बिहार में? कोयला मिलता है। बताएं आप लोग, बिहार में क्या कोयला मिलता है? कोयला मिलता है? कोयला नहीं मिलता है बिहार में। क्या इसमें लोहा मिलता है? जी हाँ, लोहा मिलता है बिहार में। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बी वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्या है? ये सूची फर्स्ट दे रखी है जिसमें नगर दे रखे हैं, ये सूची सेकंड जिसमें नदी दे रखी है। तो कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको इसमें मैच करना है। तो मैच करके बताएं आप लोग, कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, गोरखपुर जो बसा हुआ है वह राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरह से आपका ए का चौथा हो जाएगा। फैजाबाद आपका बसा हुआ है सरयू नदी किनारे, तो बी का आपका हो जाएगा दूसरा वाला। और कानपुर आपका बसा हुआ है गंगा नदी किनारे, तो सी का आपका हो जाएगा पहला वाला। अब आ जाइए डी पर, तो डी का आपका क्या हो जाएगा? आगरा आपका किस पे हो जाएगा? आगरा आपका हो जाएगा यमुना नदी पर। तो डी का आपका तीसरा हो जाएगा। ये आपके कौन से ऑप्शन में मैच खा रहे हैं? ये आपके डी बी वाले ऑप्शन में आपके मैच खा रहे हैं। इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये आपके संगठन दे रखे हैं, ये मुख्यालय दे रखे हैं। तो इन्हें आपको क्या करना है? इन्हें आपके लिए मैच करना है। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ? टोक्यो में। तो आपका ये पहला ही दूसरा वाला आपका बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये आपके मैच नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किस वर्ष को भारत के जननांकी का विभाजक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1921 के वर्ष को जननांकी विभाजन वर्ष कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य नहीं है, तो नहीं पूछा गया उद्देश्य। आप कहेंगे तालाब एवं अन्य जल संकुलों की स्वच्छता। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, तो इसका निर्धारण कौन करता है? आप कहेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप चैनल पर नए हैं और क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया चाहें तो अब आप सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अपने। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो इनसे कौन सा संबंधित है? आपका जवाब हो जाएगा सक्षमता उपागम। अगला है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य पूछा गया है। आप लोग कहेंगे केंद्र एवं राज्यों के बीच कर विभाजन। ये वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया से संबंध में विस्तार से बताया गया है, तो ये विस्तार से किसमें बताया गया है? ये बताया गया संसदीय कानूनों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, तो किस तरह से किसे देगा अपना त्याग पत्र? तब आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को देगा। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह होता है गृह मंत्री। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। आप जवाब देंगे इब्को को रोजगार देना, ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है?
तो किसके अंतर्गत इसका संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 68 के अंतर्गत किया जा सकता है। कितने? 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि एथलीट फुट बीमारी होती है। जो एथलीट फुट आपने देखा होगा, भारी पाँव, एथलीट फुट बीमारी किस रोग से होती है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा फफूंद से होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी पूछी गई है, आप कह देंगे पिट्यूटरी, काची पिट्यूटरी। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा TNT। क्या हो जाएगा? TNT, जो कि एक ये विस्फोटक पदार्थ है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो आपका सही जवाब इसका आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन के कारण। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो सामान्य पूछा गया है, आप कह देंगे 310। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके जो यूपीटीपीएससी पैट का पेपर जो आज 7 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है, और इससे पहले 6 सितंबर को कंडक्ट हुआ था, उसमें भी इंग्लिश का पैसेज आया था, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, इसमें लगाते हैं और आपके लिए बताना चाहेंगे जो 6 सितंबर को फर्स्ट सेकंड पाली में पेपर हुआ था, इंग्लिश के 3 क्वेश्चन डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट से देखने को मिले थे, और आपको इस क्लास से भी आपको देखने को मिलेंगे आपके पैट के पेपर में, जो आज आपका 7 सितंबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट होने जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है 41 में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड देख रहे हैं, इसका आपके लिए सिनोनिम बताना है। तो इसमें आप बताएं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवरवेलमिंग। तो इसमें ओवरवेलमिंग का पूछा गया है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा एस्टोनाइजिंग। आपका जवाब हो जाएगा ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। द पैलेस इज इन्फेस्टेड डैश पॉइंट्स स्नैक्स, फिल इन द ब्लैंक वाई सुटेबल अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन आएगी? तो आपका जवाब हो जाएगा विद। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका विद आ जाएगा। इस तरह से आपका ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि सी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माई रिटर्न। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है द स्टूडेंट सेड वी वांट टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा। तो इसमें लिखा है इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी द स्टूडेंट सेड दैट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, द वांटेड टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है? डायरेक्शन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्टेड वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव के बारे में पूछा गया है। तो कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो भी भाई बहन इसका जवाब देयर रिलेटिव विजिट द पेटेंट ओनली बिटवीन 4 and 6 PM बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बी वाला ऑप्शन तो उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला अपना ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो आर्मी का संबंध किससे? सैनिक से। तो गैलेक्सी का संबंध किससे हो जाएगा? तो गैलेक्सी का संबंध आपका किससे हो जाएगा? गैलेक्सीज का। तो बताएं, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? गैलेक्सी का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रह। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न अपना एक कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कथन निष्कर्ष दे रखा है, कथन दे रखा है, कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। और सही भी बात है, रिश्वत लेते हैं। तो थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं। भ्रष्ट कर्मचारियों को फंसाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। अगला कथन है कि सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार को आरोप झूठे हैं। तो कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा 48 का।
तो इसमें जो आपका पहला वाला जो है यही आपका अनुसरण करता है। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो खेल पूछा गया, किस खेल से इनका संबंध है आपको बताना है। तो इनका संबंध किस खेल से है, कमेंट करेंगे आप लोग जरा। तो इनका संबंध है फुटबॉल से, जो कि आपसे पूछा गया था 6 सितंबर के पेपर में कि जो ओलंपिक गेम होते हैं कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं। तो आपने जवाब, तो आपका जवाब होगा 4 वर्ष के अंतराल पर ये आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में पूछा गया है, आपका जवाब होगा 29 अगस्त को मनाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध पूछा है, आपका जवाब होगा टेरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है। और किस राज्य में स्थित है आप जरा कमेंट करके बताएं। अभी तक यदि आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि 6 सितंबर को फर्स्ट और सेकंड पाली में जो पैट का पेपर हुआ था, उनका एनालिसिस 1 से लेकर के 100 तक 20 मिनट की क्लासों में निपटा दिया गया था। इसलिए आप इसी तरह का यदि एनालिसिस पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए मिलेगा। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी 6 सितंबर को जो आपका पेपर हुआ था, प्रथम और सेकंड शिफ्ट का जिन छात्रों का हुआ था, उनका पेपर आप देख लें, इसी में प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप 15 मिनट में आप उसे आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है उनसे एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाए। चलिए आपका पेपर अच्छा हो। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में विद एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।